डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले एक सकारात्मक विचार आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकते। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन पर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी को हावी होने देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये नहीं सोचते कि नेगेटिव सोच वाले लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान अपने शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। डीएनए में आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर के एक ऐसे ही युवा का विश्लेषण करेंगे जिसके नाम के अंत में वानी लगा हुआ है। वानी उसका सरनेम है और उसके पिता भी एक स्कूल टीचर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर का यह युवा बुरहान वानी की तरह आतंकवादी नहीं बना, बल्कि इसने देश के लिए जीने और मरने की कस्में खाई। और आज इस युवा की बातें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर देशवासी को सही और गलत के बीच का फर्क दिखाएगी। लेकिन इस पॉजिटिव सोच वाली खबर के विश्लेषण से पहले आपको कश्मीर में जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग के बड़े असर के बारे में बताना जरूरी है। आपको याद होगा इसी वर्ष 18 जुलाई को जी न्यूज ने कश्मीर की फिजाओं में फैलती वहाबी विचारधारा का एक गंभीर विश्लेषण किया था। हमने उस खबर को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारियों, कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज और वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर आपके लिए तैयार किया था। और बहुत सारी जानकारियां इसमें ऐसी थीं जो देश ने पहली बार देखी और सुनी थी। इस विश्लेषण के दौरान मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। एक जमाने में कश्मीर के लोग सूफी विचारधारा के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है और ये सब पाकिस्तान और सऊदी अरब से आ रहे पैसों के दम पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथी सोच की फसल उगाने के लिए मस्जिदों और मदरसों का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए तेजी से नई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हो रहा है। हमने आपसे ये बात भी कही थी कि ये मस्जिदों से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, बल्कि असली परेशानी है वहाबी विचारधारा और उसे आगे बढ़ाने वाला एजेंडा जो मस्जिदों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और जमीन पर कब्जा करके धर्मस्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। कट्टरता और आतंकवाद के बीच की रेखा बहुत महीन होती है और कई बार नासमझ लोग इस रेखा को पार कर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर सहित दुनिया की कई जगहों पर यह कट्टर विचारधारा अपनी सीमाओं को पार करके आतंकवाद का रूप ले चुकी है। जी न्यूज पर यह रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने कश्मीर घाटी का दौरा किया और वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हो रही इस फंडिंग की जांच शुरू की। और आज का लेटेस्ट अपडेट यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली वहाबी विचारधारा को रोका जाएगा और इससे जुड़े कट्टरपंथियों और अलगाववादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार वहाबी कट्टरपंथियों के खिलाफ नरम तेवर अपनाने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि जब तक घाटी में वहाबी ताकतों पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता, तब तक किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। और आपको यह भी बता दूं कि दुनिया भर में जहां जहां आतंकवाद है उसके पीछे इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत आने वाली वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद जिहाद के द्वारा पूरी धरती को यानी पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसी सभी ताकतों को पहले जड़ से खत्म करेगी और इसका मतलब यह भी है कि आने वाले दिनों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं से बातचीत होने की संभावना अब ना के बराबर है। केंद्र सरकार के कड़े तेवर देखने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसलिए आज जी न्यूज की खबर के बड़े असर के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि किस तरह कुछ देश विरोधी ताकतें जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा चला रही है।
अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चला कि वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। एक जमाने में कश्मीर के लोग सूफीवाद के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफीवाद यानी सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है, और ये सब पाकिस्तान के पैसे से हो रहा है। 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से। वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये कश्मीर से हमारी आज़ाद रिपोर्टिंग की सीरीज है, जिसके तहत हम कई खुलासे करेंगे और कश्मीर में फैली तनावपूर्ण शांति के नीचे दबे सच को आपके सामने रखेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कश्मीर से पहली आज़ाद रिपोर्टिंग है। दुश्मन इंडिया दुश्मन है हमारे सामने। इस्लामी इनकलाब किसके खिलाफ? इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। दोनों हिंदुस्तानियों पे आप गोली चलाएंगे? हाँ। इसी वर्ष 18 जुलाई को जी न्यूज ने जम्मू कश्मीर में वहाबी कट्टरपंथ पर बड़ा खुलासा किया था। हमने आपको बताया था कि जो कश्मीर एक वक्त में सूफीवाद का मुरीद हुआ करता था, वहां वहाबी विचारधारा का जहर घोलकर सूफीवाद को खत्म किया जा रहा है। हमने कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां हो रहे अधर्म का गहरा विश्लेषण किया था और बताया था कि कैसे कश्मीर में वहाबी कट्टरपंथ फैलाने के लिए पाकिस्तान और बाकी देशों से पैसे भेजे जा रहे हैं। सूफी विचारधारा का एक बड़ा केंद्र कहे जाने वाला कश्मीर और उसको फॉलो करने वाला कश्मीरी इस वक्त इस कट्टरपंथ से बुरी तरह से परेशान। हमारी इस खबर का बड़ा असर हुआ है। पहले तो हमारी खबर के बाद कश्मीर जाकर एनआईए की टीम ने वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली फंडिंग की जांच शुरू की थी, और अब खबर आई है कि सरकार भी इस विचारधारा पर सख्त रुख अपनाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वहाबी कट्टरपंथियों की शह पर घाटी में उपद्रव फैलाने वालों को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों के शक्ति प्रयोग को बंद नहीं किया जाएगा। पैलेट गन की जगह सुरक्षा बलों को पावा शेल्स यानी मिर्ची बम दिए जाएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि उपद्रवियों से निपटने के लिए एक दिन में 1000 पावा शेल्स जम्मू कश्मीर भेजे जाएंगे। ये भी खबर है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में लगाए गए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अभी हटाया नहीं जाएगा, और साथ ही सरकार AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। हिंसा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हिंसा करने का लक्ष्य कोई भी हो, हिंसा हिंसा है और हिंसा को समाप्त करना है। सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं। ये कट्टर लोग वहाबी ही होंगे, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये वहाबी लोग किसी खास उद्देश्य से, उनको न तो 95% लोगों की चिंता है, उनको ही वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यानी अब सरकार भी ये मान रही है कि वहाबी विचारधारा ही कश्मीर में आतंकवाद की असली सप्लायर है। लेकिन सवाल है कि वहाबिज्म है क्या? 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में पैदा हुए मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब को वहाबिज्म का जनक माना जाता है। वहाबिज्म को मानने वालों का कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। इस समूह के बारे में यह बात कुख्यात है कि ये बेहद कट्टरपंथी होते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मौजूदा शासक भी इसी विचारधारा को मानते हैं। 18 जुलाई को दिखाई गई अपनी रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में वहाबी विचारधारा और उसे बढ़ाने वाले एजेंडा के तहत बड़े पैमाने पर धार्मिक इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। हैरानी तो इस बात की थी कि इन इमारतों को कौन बना रहा है और इनमें किसका पैसा लगा हुआ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मौलवी साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी श्राइन्स को वहाँ पे जो लोग, जो नई विचारधारा के लोग आ रहे हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, क्या आपकी श्राइन्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्या आपके लोगों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है? क्या वहाँ इस तरीके की विचारधारा की मस्जिद और मदरसे वहाँ बनाए जा रहे हैं? उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। बहुत सारी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे, बिकॉज उनका बैकबोन पैसा सूजिया से, तो
दिस इज द मेन थिंग कि ये तो इस पर सोचना चाहिए कि है क्या मामला क्या है। फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें वही रेडिकलिज्म और वहाबिज्म फैलाया जाता है। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम आतंकवाद से प्रभावित दक्षिण कश्मीर और उत्तर कश्मीर के अंदर के इलाकों में भी गए थे। ये वो इलाके थे जहां पिछले 1.5 साल में आतंकवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। बांदीपुरा में मेरे पीछे एक ये मस्जिद है और अमूमन खुफिया एजेंसी जो बात कर रही हैं वो नई मस्जिदें हमें बहुत ज़्यादा इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं। बांदीपुरा का इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका कहा जाता है। कट्टरपंथी ताकतें लगातार जम्मू कश्मीर में मस्जिदें खड़ी कर रही हैं जिनका उपयोग भी उतना नहीं होता और इससे सबसे ज़्यादा आहत कश्मीर के मूल कश्मीरी भी हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कट्टरपंथियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्यों इस तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे, क्यों ये नहीं देखा जा रहा कि अचानक जो ये मस्जिदें बढ़ रही हैं, जो ज़मीनों पर तेज़ी से उनको कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ये लोग हैं कौन, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन हम फिर बार बार बोल रहे हैं इस जगह खड़े होकर के ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, बात कश्मीर के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोग उनके धर्म को कह सकते हैं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में खतरा इतना ज्यादा था कि हमें अपने खुफिया कैमरे का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रहे हैं। इस वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बनी धार्मिक इमारतों से सबसे ज्यादा चिंता सूफी समाज को है, जिन्हें लगता है कि कश्मीर से सूफीवाद खत्म करके नौजवानों में कट्टरपंथी सोच भरी जा रही है। सूफीज़म की जो सरजमीन है, यहाँ पे बड़े बड़े सूफीज़म वलीउल्लाह गुजरे हैं इस सरजमीन पे। तो आजकल जो है बहुत टाइम हो, आजकल ही नहीं बल्कि कुछ 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। वहीं अब ये सूफीज़म का जो निज़ाम है इसको मिटाना चाहते हैं, दरहम बरहम करना चाहते हैं। और मुख्तलिफ कंट्रीज से जो पैसा उनको आ रहा है, नहीं तो गाँवों में 4 बंदे कैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता है, नहीं तो मतलब कहीं पे 500 फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे एक फैमिली कैसे कोई इंस्टीट्यूट या कोई मॉस्क बना सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और एक अनुमान के मुताबिक इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये वहाबी विचारधारा को पैसे के दम पर फैलाने का प्लान है। पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको पाकिस्तान से कश्मीर भेजे जाने वाले पैसे का रूट भी बताया था। हमने बताया था कि कैसे पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। पंक्ति ऑलवेज चाहते हैं कि उसको दोबारा 90 लेवल में लाएं, पाकिस्तान के वो टिल्टिंग में जाएं, फंडामेंटलिज्म का तप लाएं, फंडामेंटलिज्म कलर देकर इसको वो रंग देकर इसको और बढ़ावा कर दें, क्योंकि आज तक जो पहले किया वो सारे विफल हो गए। तो अब को एक ही चारा लगा के इसको रेडिकलाइजेशन कराकर उसको सामने लाएं ताकि वो पूरा उसमें कर लें। वहाबी विचारधारा को पैसे के दम पर फैलाने के प्लान का जी न्यूज के खुलासे के बाद अब सरकार भी जागी है। वैसे कश्मीर में यह कोशिश पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और सरकार से लेकर सिस्टम और मीडिया तक सबने इसे नजरअंदाज किया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार वहाबिज्म पर अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दिल्ली से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।